हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का अभ्यास 7 है, जिसका नाम है युगपत समीकरण। इस अभ्यास में हम दो चर वाले समीकरण के बारे में जानेंगे। इसके पहले के अभ्यास यानी 7 में आपने एक चर वाला समीकरण पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम 3 विधियों के बारे में भी जानेंगे, सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इन तीनों विधियों को आपको भाई एकदम बढ़िया तरीके से समझना होगा, तभी आप आगे का अभ्यास सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो तीनों विधि को हम एकदम अच्छे तरीके से एकदम आप आसान भाषा में, आपके भाषा में समझाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले में कह रहा है यक्स के मान वाई के पदों में लिखिए। यहाँ आपको कुछ नहीं करना भाई, यक्स का मान हमको निकालना है वाई के पदों में। तो क्या करेंगे, यह वाई का भेज देंगे अचर के साथ, तो यक्स के मान निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस के वाई इधर आया प्लस के वाई, दिखा दिया हमने यक्स का मान वाई के पदों में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। दूसरे में क्या करना है, वाई को ही भेजना है क्योंकि हमको यक्स का मान दिखाना है। तो 6 प्लस में 4 वाई इधर आया माइनस के 4 वाई, ठीक भाई। अभी हमको दो एक्स का मान नहीं चाहिए, एक्स का केवल मान कहा है, यहाँ देखिए। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाए 2 3 6 और यहाँ 2 दूना 4 वाई, ठीक। अब बटे में 2 चला आया नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी हो गया हमारा x बराबर 3 माइनस के 2y। इसको भी हमने क्या करा, x के पदों में दिखा दिया, y के पदों में कहा है x का मान, ठीक है। तीसरे में क्या करेंगे, प्लस का y है, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक। अब क्या करेंगे, अब कुछ और चारा नहीं बचा, 3 गुड़ा x एक कम x और 3 का 2 में 3 दूना 6 और 3 गुड़े y 3y। यहाँ भी हमने x का मान दिखा दिया y के पदों में, ठीक। तो पहले में हमने तीनों कर लिया एकदम आसान भाषा में। अब दूसरके में कहा है y का मान x के पदों में लिखिए। अब y का मान कहा है x के पदों में, तो x का क्या करेंगे, अचर के साथ भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस का y है, अब 5x प्लस में इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस को कर लेंगे कॉमन। जब माइनस कॉमन करेंगे तो जौन माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जौन प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप कहेंगे भाई माइनस क्यों, वाई माइनस वाई में आपने माइनस क्यों काटा, क्योंकि हमको माइनस वाई का मान नहीं कहा है, वाई का मान कहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने वाई का मान एक्स के पदों में दिखा दिया। इसमें देखिए अब क्या करना है, y का मान ही हमको चाहिए, तो 10 यहाँ है, प्लस के 6x इधर आया तो माइनस का 6x, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ माइनस का 2y लिख देंगे। अब यहाँ से हम माइनस का अगर 2 कॉमन करते हैं, क्योंकि यहाँ से माइनस आपको हटाना होगा, तो जो ये माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, 2 3 6x और जो प्लस में है ये हो जाए माइनस 2 5 10, ठीक। तो माइनस से यहाँ माइनस कट गया और y बराबर 2 फिर 3x माइनस का 5, अब बटे में 2 चलाए नीचे, 2 से 2 कट गया, तो y का मान आ गया 3x माइनस का 5। यहाँ हमने y का मान भी दिखा दिया। बिल्कुल आसान है भैया, कोनो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमको y का मान चाहिए तो x को भेजेंगे उधर, तो ये हो जाएगा y बटे में 2 बराबर 4 प्लस के 2x इधर आया माइनस के 2x। एक ही ऑप्शन है, अब 3 गुड़ा y एकम y और 2 चौके हो गया 8 माइनस 2 दूना 4x। यहाँ भी हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो 2 सवाल थी, हमने दोनों सवाल को एकदम अच्छे से समझ लिया, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। अब हम चलते हैं तीसरी वाली में। तीसरी में कह रहा है हल कीजिए सारणी विधि से। भाई सारणी विधि का मतलब क्या होता है समझिए। हम क्या करेंगे, एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सारणी बनाएंगे। अब देखिए अगर दोनों समीकरण के जो मान है x और y के, वो दोनों अगर सारणी में मिल जाएंगे तो वही हमारा x और y का मान होगा, वही आंसर होगा। कि पहला समीकरण ले लेते हैं, x प्लस में y बराबर में हो गया 4। यहाँ से भाई आपको करना क्या है, यहाँ से आपको एक चर को जो है वो अचर के साथ में ले लेना है। एक चर को क्या करेंगे भाई, अचर के साथ में लिख लेंगे और उसके बाद किसी एक चर में मान रखेंगे तो दूसरे के ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और ऐसा आपको हर समीकरण में 3 बार करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, y को उधर भेज देंगे तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y की जगह जो भी हम मान रखेंगे, अगर y के जगह जैसे 1 रख रहे हैं तो x के वैल्यू आ जाएगी।
y के जगह 0 रख रहे हैं तब भी x का मान आ जाएगा। ऐसा हमको 3 बार करना है दोनों समीकरण में। तो देखिए अगर हम y के जगह भाई 1 रख रहे हैं, ठीक, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 में 1 गया 3, तो यहां लिख देंगे। जब हमने y की जगह 1 रखा तो x का मान आया 3। ऐसे जब हम y के जगह 0 रखेंगे, फिर से देखिए x प्लस में y बराबर में हो गया 4, ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस के y, तो x बराबर 4। y की जगह जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी भाई, 4 आएगी। जब हमने y की जगह 0 रखा तो x का मान आ गया 4, ठीक। एक बार और कम से कम आपको 3 बार करने हैं, तो देखिए यही वाला ले लेते हैं, x बराबर 4 माइनस का y। अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको यही बार बार करना है। तो अगर अब देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक हम मान माइनस में रख देते हैं। अगर y की जगह हम माइनस का 1 रख रहे हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, और x की वैल्यू हो गई 5। तो जब हमने y की जगह माइनस का 1 रखा तो x के मान क्या आया, 5 आया। क्या आया भाई, 5 आया। अब हमने पहले समीकरण में x या y का मान हमने रखकर x y की 3 मान निकाले हुए हैं। अब हमको क्या करना है, दूसरा समीकरण लेना है। और देखिए अब समीकरण 2 ले लेते हैं, तो यहाँ है 5x प्लस का 12y और बराबर में हो गया 13। एक चर को भेज देंगे वहाँ, तो ये हो जाएगा 13 प्लस के 12y, इधर आया माइनस के 12y, 5 नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ रख देंगे 13 माइनस के 12y और बटे में 5। एक और सारणी बना लेते हैं, ये दूसरे के समीकरण वाला है। तो देखिए यहाँ x हो गया, ठीक, और यहाँ हो गया y। थोड़ा एक कर देते हैं सीधा, 1 2, ऐसे करके 3 मान हमको चाहिए। अब यहाँ समझते हैं, अगर हम y की जगह मान लीजिए रख देते हैं 1, अगर y की जगह 1 रखेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा बटे में 5, यानी x के मान आ जाएगा 13 माइनस 12 में 1 गए, 12 में 1 क्या हो जाए भाई, 12 एकम 12, 13 में 12 गए 1, 1 बटे 5। जब हमने y का मान 1 रखा, यहाँ देखिए जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान आ गया 1 बटे में 5, ठीक। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अगर अब हम मान लीजिए यहाँ देखिए x का मान क्या है, 13 माइनस के 12y अब बटे में होगा 5। अगर हम y के जगह रख रहे हैं 0, 2 4 6 कुछ भी आप रख सकते हो। अगर y के जगह हम 0 रखेंगे तो हो जाए माइनस के 12 गुणे 0 बटे 5, यानी 12 शून्य शून्य कोई मतलब ही नहीं है, तो x का मान आ गया 13 बटे 5। जब हमने y की जगह 0 रखा तो x का मान 13 बटे 5 हुआ। अभी इनमें से एक भी हमारा x y का मान नहीं मिला है, अब मिलना चाहिए तभी आंसर माना जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, एक और हम मान ले लेते हैं, x बराबर 13 माइनस के 12y अब बटे में होगा 5। अगर हम y के जगह -1 रखें, देखिए x बराबर 13 माइनस 12 अगुड़े y के जगह हमने जब माइनस का 1 रखा तब क्या आता है, तो यहाँ आ जाएगा -12 और माइनस माइनस हो जाए आपके प्लस, 12 एकम 12 बटे 5, यानी ये हो गया 25 बटे 5, 5 पचम 25। यानी x की वैल्यू 5 कब आई, जब हमने y के जगह -1 रखा। y के जगह -1 रखे तो x के मान आ गया 5। अब देखिए पहले समीकरण की सारणी में भी x का मान 5 y -1, दूसरे समीकरण की सारणी में भी x का मान 5 y के मान -1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। जब ये मिल गए दोनों मान तो यही हमारे क्या हो गए, आंसर, यानी x का मान आएगा 5 और y का मान आ जाएगा हमारा -1, यही हो गया हमारा उत्तर। दूसरी वाली देखिए, तो यहाँ हम ले भाई लिख देते हैं 5x बराबर में y, पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, 5 चलाए नीचे तो ये हो जाए x बराबर y बटा 5, पहले का समीकरण बना लेते हैं। यहाँ x और यहाँ y, यहाँ 1 बना, ये 2 बना और यहाँ आके हमारा बन गया भाई 3, 1 2 3। देखिए अगर y के जगह 1 रखेंगे तो ये 1 बटा 5 हो जाएगा, यानी x के मान क्या हो गया, 1 बटे 5। अगर y के जगह हम -1 रखेंगे, y की जगह अगर -1 रखें तो x के मान का होगा -1 बटे 5, ठीक। अगर y के जगह 5 रखेंगे तो क्या होगा भाई, तो 5 से 5 कट जाए, यानी x के मान आ जाए 1। y की जगह हमने क्या करा, 5 रखा तो x का मान आया 1।
पहले में हमने 3 समीकरण कर लिए, अब दूसरा लिखते हैं। देखिए समीकरण 2 यहाँ है हमारा, एक सारणी यहाँ बना लेते हैं दूसरे समीकरण के लिए। एक यहाँ, एक, ये 2, ये 3। दूसरा देखिए 2x प्लस में y बराबर 7। आपकी 2x वक भेज देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 2x। जब आप यहाँ x की जगह 1 रखोगे, x की जगह क्या रखेंगे 1, तब y का मान क्या आएगा। चलिए मान लीजिए हम x की जगह 0 रखते हैं तो क्या आएगा 7 माइनस 2 गुणे 0, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 शून्य शून्य, कोई मतलब ही नहीं है, यानी y का मान 7 आ गया। जब हमने x की जगह रखा 0 तो y का मान क्या आया इस भाई 7 आया। क्या आया 7। ऐसे देखिए सेकंड वाला फिर से हम जब सॉल्व करेंगे y बराबर 7 माइनस के 2x। जब हम इसकी जगह रख दें -1 तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, यानी y के मान हो जाएगा 9। y का मान 9 कब आया, जब x की जगह -1 रखे। अब मान मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए y बराबर 7 माइनस के 2x, तो y बराबर जब हम x की जगह रख दें 1 प्लस वाला 1, तब क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 1 कम 2, यानी ये हो जाएगा 7 में 2 गेन 5। जब हमने x की जगह रखा 1 तो y का मान आया 5। y का मान कितना है भाई, y का मान आ गया हमारा 5। कब, जब हमने x की जगह 1 रखा। अब देखिए 1 5 1 5 मिल गए दोनों में, यानी यही क्या हो गया हमारा आंसर। x का मान कितना होगा 1, ठीक, और y का मान हो जाएगा हमारा 5। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सारणी विधि इसी नियम पे सॉल्व होती है। अब इसके बाद वाली जो सवाल है वो है हमारा प्रतिस्थापन विधि। चलिए चलते हैं चौथे में। चौथे में कह रहा हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। अब भाई प्रतिस्थापन विधि आसान होता है सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको मान लीजिए समीकरण, इसको एक और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब बात को समझिए, हम करेंगे क्या, इनमें से किसी एक समीकरण को लेंगे और उसमें x या y का मान निकालेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर आप समीकरण 1 को ले रहे हैं तो जो x या y का मान आप निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रखेंगे, यानी 1 लिए हो तो 1 में नहीं रख सकते, आपको 2 में रखना होगा। और अगर समीकरण 2 लिए हो तो आपको समीकरण 1 में रखना होगा। बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले लेंगे समीकरण 1, यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए भाई एकदम आसान है। समीकरण 1 यहाँ है हमारा x माइनस वाई बराबर में 4। यहाँ से x या y का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे y माइनस में उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ हमारा x का मान हमको पता चल गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। अभी हमने आपको बताया कि अगर 1 लोगे तो मान x या y का 2 में रखना होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान, ये x तो है तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर बिल्कुल देखिए आसान है। समीकरण 2 यहाँ है 3x प्लस का 2y बराबर में हो गया 27। अब x की वैल्यू हमको पता है 4 प्लस के y, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस में y और प्लस में 2y बराबर हो गया 27। 3 चौके 12 होता है, 3 गुणे y 3y और प्लस में 2y बराबर हो गया 27। 3 2 5y हो गया बराबर 27, प्लस के 12 उठा लाए तो माइनस के 12। 5y बराबर हो गया 27 में 12 गए तो 15, यानी y की वैल्यू आ गई 5 3 15। y के मान कितना आएगा भाई 3। अब देखिए ये याद रखना है आपको, x और y के मान हमको निकालने हैं, तो y का मान हमको पता चल गया, बस एक x के मान और पता चल जाए तो काम हो जाए। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रखिए भाई साहब, x का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ आप चाहे जहमा रख लो, तो हम लिख देंगे भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ है हमारा x माइनस का y बराबर में 4, x माइनस y के मान हमका पता चलेगा भाई 3, उठाए लाए हमूर माइनस के 3 ये आ गया हमूर प्लस का 3, तो x के मान होगा 7।
यही एक्स वाई के मान आ गए, हमारे आंसर हो गया। अब एक तरीका आपका और बताते हैं, अगर आपका उत्तर चेक करें कोई सही है कि नहीं। एक्स के जगह 7 रख दो, वाई के जगह 3 रख दो, तो 7 में 3 गए 4, दोनों तरफ के मान बराबर आ गया, यानी सवाल हमारी क्या है, सही है। तो बिल्कुल आसान है। इस वाले को देखिए क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को ले लेंगे, तो यहाँ हम ले लेते हैं दूसरका वाला, तो लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 यहाँ है हमारा x प्लस वाई बराबर में माइनस का 18। अब चाहे हमारा j का भेज दीजिए, तो हम क्या करेंगे, अब की x का भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस में x इधर आया तो माइनस में x हो गया। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, लिख देंगे चुप्पे से y का मान, अब एक आपने 2 लिया है तो पहले के में रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ है x माइनस वाई अब बराबर में माइनस के 6। अब x भैया मान नहीं पता, y हमको पता है माइनस का 18 और माइनस के x अब बराबर में होगा माइनस 6। x माइनस माइनस प्लस हो गया और 18 फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, x बराबर में माइनस 6, बराबर में क्या होगा हो माइनस 6। तो x का x में 2x अब बराबर माइनस 6 प्लस के 18 इधर आया तो माइनस का 18, 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 24, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस के 12, 2 से कट जाएगा। ठीक, x का मान हमने निकाल लिया, अब y का निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, x का मान किस में रख दे भाई, किसी में भी रख दो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ है x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, x के मान माइनस 12, ठीक, और माइनस के y बराबर माइनस के 6, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6, माइनस का 12 इधर आया प्लस का 12, तो माइनस वाई बराबर हो गया 12 में 6 गए 6, यानी y का मान आ गया माइनस के 6, ये माइनस इनका दे देंगे। ठीक है, अब हमको अगर उत्तर की जांच करनी हो तो कर सकते हैं, x की जगह माइनस 12 और ये माइनस 6 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस 12 प्लस 6 माइनस का 6, तो दूसरी वाली भी हमने कर लिया, एक्स वाई का मान निकाल लिया। आगे इसमें और सवाल है, उसको देख लेते हैं। तीसरी देखिए 3x प्लस 2y बराबर 0, इसको हमने मान लिया है समीकरण 1, और 2x प्लस वाई बराबर माइनस 1। अब हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना सीख लिए हैं, तो क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ है 2x प्लस में y बराबर में हो गया माइनस का 1, अब प्लस के 2x है इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x, इसको मान लिया हमने समीकरण 3। क्या मान लिए भाई, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इसी y का मान हम रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है हमारा 3x अब प्लस में हो गया 2y बराबर में हो गया 0। अब x के मान तो भैया नहीं पता है, अब प्लस में होएगा 2, y के मान हमको पता है माइनस 1 और माइनस के 2x बराबर हो गया 0, तो 3x प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4x बराबर में होएगा 0, माइनस 4 प्लस 3 माइनस का x माइनस 2 उधर आया तो प्लस 2, 0 मतलब कौनो कुछ ना, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक, तो क्या करेंगे आगे, x का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। ठीक, x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 यहाँ है 2x प्लस में y अब बराबर के होएगा माइनस 1, x के मान पता है 2 माइनस के 2 प्लस वाई बराबर माइनस के 1, y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, अब माइनस 4 उमूर भेजेंगे तो क्या हो जाए भाई प्लस 4, यानी y का मान आ जाएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा 3, x की जगह माइनस 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6, अब y के जगह रख दोगे 3 तो ये जाए प्लस 6, कट के 0 बराबर, सही है। इसमें देखिए थोड़ा हमको एक बार इसको क्या करना है, ये याद रखना है, इक्वल के उधर अचर होना चाहिए, अचरवा को अमूर भेज देंगे, ये अमूर चला आया है 2x माइनस के 5y माइनस 16 अमूर आया तो प्लस 16, समीकरण 1 ये हुआ। इसमें भी यही करना पड़ेगा 3x प्लस का 4y अब माइनस 1, यानी अमूर आए तो क्या होगा भाई प्लस 1। किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, चलिए अब की समीकरण 1 ले लेते हैं, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 से यहाँ 2x माइनस के 5y बराबर में होगा 16,
माइनसवा को हमूर भेजेंगे तो ये हो जाए भाई प्लस। ठीक, अब आपकी बढ़िया मजा आएगा सवाल करे में। 16 प्लस के 5y और 2 चलाइस नीचे, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब की बटे में आया है, करेंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान केमा रख दी हो, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने पहला लिया हुआ है। 2 में रखने पर 2 यहाँ है, 3x प्लस में 4y बराबर में हो गया 1। x के मान पता चला है हमको, कितना है भाई, 16 प्लस 5y और बटे में हो गया 2 और प्लस का 4y बराबर 1। 16 3 48 हो जाता है, 3 5 15 हो जाता है और बटे में 2 हो जाता है, प्लस में 4y बराबर 1। एमा माने बटे 1 निकाल लिया हमने लासा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ होगा 48 प्लस 2 से 15 दूना, 2 से 2 कट गई तो पूरा उतरेगा हो, 48 प्लस के 15y। ठीक, अब प्लस में 2 चौके 8y बराबर में हो गया 1, तेरिया गुड़ा 15 18 23। यहाँ देखिए 48 प्लस 15 18 23y बराबर 2 1 कम 2 प्लस के 48 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 48। भैया तो भूल ही नहीं गए लिखेगा, तो ये हो जाएगा 23y बराबर माइनस का 46। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 23 दूना 46 यानी माइनस के 2। y का मान हमको पता चल गया। अब x का मान चाहिए तो यहाँ लगा देते हैं। हम लिखेंगे क्या कि y का मान हमारा रखी हो, एक वे में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ है, 2x माइनस का 5y बराबर में होगा 16। y का मान पता है, 2x माइनस 5y के जगह माइनस 2 बराबर में हो गया 16। 2x बराबर हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, प्लस का 10 इधर आया तो माइनस का 10, तो 2x बराबर 6। x की वैल्यू आ गई 2 3 3, 2 3 6, यानी x के मान 3 और y के मान -2। तो हमने चौथी में चारों सवाल एकदम अच्छे से समझ के लगा लिया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि भैया अब हम समझ चुके हैं। अब आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।